मेरा आप सबको प्रेम पूर्ण नमन। काम में मगन होने की कला, यह सूफी फ़कीर की कहानी आपको सिखाएगी। हम सब कर्म के अधीन हैं। कार्य करना हमारी कई बार विवशता है और कई बार ज़रूरत, तो कई बार हम आदत वश कर्म में लीन रहते हैं या लगे रहते हैं। तो कोई भी कारण हो, लेकिन कार्य हमारे जीवन का प्रमुख हिस्सा है। कार्य करते वक्त अगर एक खिन्न भाव से कार्य में संलग्न होते हैं तो वह कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। आपको कार्य में सफल होना है तो कार्य का मज़ा लेना हमें सीखना होगा। तो आज की सूफी फ़कीर की कहानी इसी विषय पे है, कार्य में मगन होने की कला कैसे सीखें। जापान में एक सूफी फ़कीर था। वह एक आश्रम में रहता था। उसको चित्र बनाने में, पेंटिंग करने में बहुत रुचि थी। एक दफ़ा सूफी फ़कीर बांसों का एक झुरमुट बना रहा था। उस चित्रकार का गुरु उसके पास से जब भी गुजरता तब वह चित्र देखता और सिर्फ कहता क्या बेकार, बस इतना बोल के वह निकल जाता। वह चित्रकार जब भी पेंटिंग बनाता और गुरु उसे कह देता क्या बेकार, तो वैसे ही वह चित्र फाड़ फूड़ कर फेंक देता और निराश हो जाता कि मैं कितनी ही अच्छी पेंटिंग बना लूँ, कभी भी गुरु मेरी तारीफ़ नहीं कर। तो एक दफ़ा उसे ख्याल आया कि आज मैं जाता हूँ गुरु के पास और गुरु से सवाल करता हूँ। जब भी वह सूफी फ़कीर कोई भी चित्र बनाता तो उसको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं आता, आनंद नहीं आता। उसे ऐसा लगता कुछ न कुछ कमी रह गई है। तो वैसे ही वह फाड़ फूड़ कर उसे फेंक देता और जब भी उसके गुरु उसके वहाँ से निकलते और कहते कि कितना बेकार है, उसे और ज़्यादा उसमें कमियां दिखने लगती हैं, तो वो वैसे ही निराश हो जाता है। तो एक दफ़ा वह अपने गुरु के पास जाता है और पूछता है, गुरु मेरे चित्र में क्या कमी रह गई है? मैं जितनी बार भी बनाता हूँ आप कहते हैं कितना बेकार है, तो अब मैं क्या करूँ? तो गुरु अपने शिष्य को एक सुझाव देते हैं कि चित्र बनाने से पहले तू वो बांस के जंगलों में जा, पहले तू बांस हो जा, उसके बाद तब तू जाकर बांस की चित्र बना पाएगा। तो सूफी फ़कीर अपने गुरु से पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे बांस बन सकता हूँ। गुरु कहते हैं कि तू आदमी की दुनिया छोड़ और बांसों की दुनिया में चले जा। उन्हीं बांसों के पास बैठना, उन्हीं बांसों के पास सोना, वहीं रहना, वहीं खाना और उन्हीं बांसों की तरह हो जाना। उन्हीं बांसों से बातचीत करना, उन्हीं को आत्मसात करना, उन्हीं से प्रेम करना, उन्हीं की इबादत करना, उन्हीं को पी जाना, अपने पूरे प्राणों में उन्हें घुल जाने देना, अपने हृदय में, अपने खून में रच जाने देना। सूफी फ़कीर अपने गुरु से कई तरह के प्रश्न करने लगा। तो गुरु कहते हैं कि तू प्रश्न छोड़ और तू जा, तुझे सब उत्तर मिल जाएंगे। तो वैसे ही तो सूफी फ़कीर बांसों के जंगलों में चला जाता है। एक वर्ष बीतता है, दूसरा बीतता है, तीसरा बीतता है, वो लौट के वापस नहीं आता। तो गुरु अपने दूसरे शिष्य को उसे भेजते हैं, जा देख आओ वो कहाँ गया, वह कहीं बांस तो नहीं हो गया। आश्रम के दूसरे शिष्य उसकी खोज में निकल गए और जब वह मिला तो एक बांसों की झुरमुट में वह खड़ा पाया। उन दूसरे शिष्य ने देखा जैसे ही हवा डोलती वह बांस डोलते, उसी तरह वह सूफी फ़कीर डोलने लगता। तेज हवा से बांस जमीन में झुक जाते तो वैसे ही सूफी फ़कीर भी झुक जाता। जो जो बांस की उस वातावरण में दशाएं होती उसी तरह घुलने और रचने लग जाता। वह पूरी तरह बांस ही हो गया था। हम आम इंसानों में एक रेजिस्टेंस, एक विरोध, एक अकड़ होती है, जैसे वह उसमें बची नहीं हो, बांस की तरह लचीला हो गया था। जब जोर की आंधी आती तो बांस इधर उधर डोलने लगते, तो वह भी इधर उधर डोलने लगता, भागने लगता, नाचने लगता। और जब आंधी तूफान के कारण बांस नीचे झुक जाते तो वह भी ज़मीन में जाकर झुक जाता, ज़मीन से लग जाता। आकाश में जैसे ही बादल बरसते और पानी बरसने लगता, बांस पानी को सोखने लगते, पीने लगते, तो वह सूफी फ़कीर भी उन बांसों की तरह पानी सोखने लगता, पानी पीने लगता। जैसे जैसे बांसों की गतिविधि होती वैसे वैसे वह बांसों की तरह डोलने लगता, नाचने लगता। वह पूरी तरीके से बांस ही हो गया था। वह सूफी फ़कीर खुद को भूल गया था, शुद्ध बुद्ध खो गई थी, पूरी तरह से मिट गया था। जैसे ही दूसरे शिष्य ने उसे पकड़ा और कहा, गुरु ने संदेशा भेजा है, क्या तुम्हें चित्र नहीं बनाना आकर? तब वह चित्रकार सूफी फ़कीर कहता है कि अब चित्र बनाने की ज़रूरत ही नहीं बची,
मैं खुद बांस हो गया हूँ। जैसे तैसे उस फ़कीर को गुरु के पास लेके आए तो गुरु फ़कीर कहते हैं, आँख बंद कर और लकीर खींच। तो वह वैसे ही आँख बंद करता है और वापस चित्र बनाने लगता है, एकदम एज इट इज़ जैसे बांस होते हैं उसी तरह आँख बंद करके वह चित्र बनाता है और बांस का झुरमुट बनता चला जाता है। तो वह गुरु शिष्य से कहता है कि अब तू आँख खोल और देख, तूने जो चित्र बनाए हैं, तू आँख खोल, तूने अपने चित्र में जान फूंक दी है। ये एकदम हकीकत के बांस के झुरमुट दिखाई दे रहे हैं। जो तूने पहले बांस के झुरमुट बनाए थे वह झूठ थे, क्योंकि उसमें तेरा खुद का जानना नहीं था, तू इन्वॉल्व नहीं था पूरी तरीके से। तू बांसों का रहस्य नहीं जानता था कि बांसें कब कैसे हिलते हैं, डोलते हैं, जीते हैं। उनके साथ तू रहकर बांस ही हो गया है। अब तेरे लिए वह बनाना उतना ही आसान हो गया है। अब तू आंख बंद करके भी बना पाया, और इतने अच्छे कि जैसे सचमुच बांस के झुरमुट खड़े हों। ये तुम्हारा बांस हो जाना ही तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी पूंजी है। तुम्हारा जैसे ही मैं मिटा, तुम्हारा होना मिटा, वैसे ही तुम भूल गए कि तुम स्वयं कौन हो, तो तुम बांस हो गए हो। हमें जिस भी चीज़ को जानना है, अगर हम जब तक एक ना हो जाए तब तक हम उसे अनुभव नहीं कर सकते। अब तुम बांस का अनुभव कर सकते हो। अब तुम आसानी से तुम बांस की चित्र आंख बूंद करके बना सकते हो। तो ये गहरी सीख उस फ़कीर को मिली, और फ़कीर इतना आनंदित और इतना तिरोहित हो गया कि अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट के रो पड़ा कि इतना गहरा अनुभव मेरे जीवन में इससे पहले कभी नहीं घटा। इतनी उसके हृदय में आनंद की वर्षा और प्रेम बढ़ने लगा, इतना गहरा आनंद उसके हृदय में बरसने लगा, और अपने गुरु को उसने धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बहुत गहरा रहस्य है। हो सकता है आपको ये कहानी सिर्फ कहानी लगे, लेकिन ये सत्य घटना पे आधारित कहानी है। जब भी हम कोई भी कार्य में तल्लीन हो जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं, तब जब वह जो कार्य फूटता है या निकलता है, उसकी जो क्वालिटी होती है, जो गुण होता है, वो अत्यधिक रियल होता है। उस कार्य के जब तक हम एकाकार नहीं हो जाते, बिना कोई अभिलाषा के, बिना कोई अपेक्षा की कि उसका फल हमें कुछ मिलेगा या हमें उससे कोई भी डिमांड है, जब आप पूरी तरीके से बिना कोई डिमांड के, बिना कोई शर्त के उस कार्य में तल्लीन हो जाते हैं, तो आपको उस कार्य से अचानक मज़ा आने लगता है। आप रोम रोम में खिल उठते हैं और आपके अंदर से अपने आप वह कार्य फूटने लगता है, निकलने लगता है। तो पूरा इन्वॉल्वमेंट जब तक हमारा उस कार्य में नहीं रहेगा, तब तक हम चिड़चिड़, गुस्सा, बेचैनी, यह हम अक्सर फील करते रहेंगे। अगर आप अपने कार्य में जब तक तल्लीनता नहीं लाएंगे या फिर जब तक उसमें एक रस नहीं हो जाएंगे, तब तक आपके जीवन में कोई भी आनंद की घड़ी आपको महसूस नहीं होगी। क्योंकि जो हमारे कार्य करने का तरीका है वह हमारा भविष्य पे टिका हुआ है। उस कार्य हम कोई कारण से कर रहे हैं कि हमें उस चीज़ से कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, सफलता मिलेगी, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेंगी। अगर वह नहीं मिल पाता है तो हम बहुत ज़्यादा निराश, बेचैन और दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सामाजिक ज़रूरतें जिस तरह की हैं उसी तरीके से हम जीवन जीने लगते हैं। लेकिन असल में जब आप पूरे प्राणों से कोई भी काम पूरी तल्लीनता से करते हैं, यकीनन सफलता तो मिलेगी ही, लेकिन उससे आपको उससे भी कहीं ज़्यादा एक आनंद महसूस होने लगेगा। असल मकसद उस आनंद को पाना ही है। जिस दिन आपने कार्य करते वक्त उस आनंद का, प्रेम का एहसास करने लगेंगे, तब आप समझ लीजिए आप निश्चित रूप से सफल हो चुके हैं। तो दोस्तों, मगन होके कार्य करना सीखें। इस कहानी से मगन होके कैसे कार्य करना है वह हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अमल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूरतमंद को ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ भी इस वीडियो से सीखने मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।